पहली बार ब्राह्मण विधायकों ने चाय पर या बाटी चोखा पर, जैसा उनका कहना है, अगर इकट्ठा हुए तो ये खल गया। मैं विधायकों के साथ हूं। अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष को उस मीटिंग में बुला रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए तो ब्राह्मण विधायक गुनहगार कहाँ है? हमारी बहु बेटियों पर अंगुली उठाना या अपशब्दों का प्रयोग करना, अब इससे बड़ा अपराध ये विधायकों की बैठक नहीं है। तो संतोष वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है और विधायकों की बैठक पर तुरंत हंटर चला देती है बिना कारण जाने। ये तो दो तरह का न्याय हुआ ना, दो तरह की व्यवस्था हुई, तो कैसे चलेगा? हम आपके कोर वोट बैंक है, मूल वोट बैंक है, 95% हम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और हम ही पर हंटर भी चल रहा है अकारण बेवजह। बड़े संकट से के दौर से ब्राह्मण गुजर रहा है और जब एकदम असह्य पीड़ा हो जाती है तभी कोई विकल्प निकलता है। आप गंभीरता से इस विषय पर पार्टी और सरकार चिंतन करे, नहीं तो 2027 में ब्राह्मण तो कतई नहीं रह पाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण पॉलिटिक्स इन दिनों चरम पर है। जिस तरह से 40 से 45 ब्राह्मण विधायकों ने एकजुटान किया, बीती 23 दिसंबर को सियासी भूचाल आ गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को लेकर असहज नजर आई। लेकिन क्या ब्राह्मणों को इग्नोर किया जा रहा है? क्या पंडितों की जो राजनीति है वो दरकिनार होती जा रही है? इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद। राजेंद्र जी, क्या हो रहा है? अगर कुटुंब नाम से क्षत्रिय लोग जो है एकजुट हों, बैठक करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्राह्मण करें तो दिक्कत हो रही। पंकज चौधरी कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता मानेंगे अगली बार करोगे ऐसा। देखिए, बात यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य शूद्र का नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के तहत भारतीय जनता पार्टी का अपना एक थीम है जो लेके चलने का कार्य करती है। इधर यह सही है आपका प्रश्न कि ब्राह्मण बैठक किया तो ये खल गई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, जबकि इसके पहले तमाम जात की बैठकें कार्यक्रम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहली बार, मैं 26 साल से संगठन चला रहा हूँ, पहली बार ब्राह्मण विधायकों ने चाय पर या बाटी चोखा पर, जैसा उनका कहना है, अगर इकट्ठा हुए तो ये खल गया। और इतना बड़ा तूफान हो गया यह विषय कि इसे रंग दिया गया। विशेष रूप से विपक्ष जो है इसको ज़्यादा रंग दे रहा है। कोई गुनाह थोड़े ही ना किसी अपने भाइयों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ बैठना, ये गुनाह नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष जी की जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी के, तो इनको जानना चाहिए कि उसी जातीय परिधि की देन है, नहीं तो इनसे बेहद खूबसूरत, अच्छी पर्सनालिटी के, अच्छे विचार के, अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उसी जातीयता की परिधि की देन है कि वो आज प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी असहज हो रही है? क्या दिक्कत है? क्या जो मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग हैं वो जब बैठक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और दूसरे करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि उनको लगता है कि अलग से गोलबंदी नहीं होनी चाहिए? हालात ये है ना कि एक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को अपना घर मानती है और 95% से ऊपर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। जब अपने से चोट लगती है, जहाँ भरोसा हम किए हैं वहाँ से अगर धोखा मिलेगा और चोट लगेगी तो ज़्यादा खलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण अपना परिवार मान करके सर्वाधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है और जगह जगह पर उसके हितों की अनदेखी हो रही है। इसे नकारा नहीं जा सकता। ब्राह्मण क्या करेंगे? अब क्या आप जैसे अध्यक्ष हैं महासभा के, ब्राह्मण महासभा के, तो फिर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे? ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है? या फिर हम एक बराबरी की बात होती है, कोई दूसरा करे तो भी आप ऑब्जेक्शन करिए, तो हमारे पर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं? मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट 138 संगठनों ने मिल करके चुनाव में किया था। इसलिए मेरा भी ये धर्म बनता है कि सरकार को हम अपनी बात और अपना पक्ष रखें और समाज की बातों को, पीड़ाओं को वहाँ तक पहुँचाएं। उसकी सीढ़ी ये विधायक, सांसद, मंत्री हैं जिनके द्वारा हम सरकार तक और सरकार के मुखिया तक इन समस्याओं को पहुंचाऊं।
और वही कारण है कि मैं विधायकों के साथ हूँ। विधायक अगर बैठक किए तो उनका मंशा दूसरा नहीं था, जहाँ तक मुझे लगता है। वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो ब्राह्मण समाज की मूलभूत समस्याओं और न्याय से वंचित होना या उनके साथ दो तरह का बर्ताव होना, ऐसा पाए हैं लोग। जो ज़मीन पर रहेगा वो जानेगा, देखेगा। तो हमारा संगठन विधानसभा स्तर पर है, हमारे कैडर्स हैं, आवाज़ें आती हैं। मैं भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं प्रत्येक जिले की रिपोर्ट मैं बता दूंगा कि कहाँ की क्या स्थिति है। मैं भी परेशान रहता हूँ, एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ, लेकिन रोज़ 10-20 पीड़ित लोग आते हैं और उनकी मदद के लिए मैं चल देता हूँ। तो जाता हूँ तो इन्हीं विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के यहाँ जाता हूँ जिनकी सरकार है, तो इससे वो लोग अवगत होते हैं। तो हो सकता है इसी विषय को लेकर के लोग बैठक हो, भाई हमारा समाज प्रताड़ित महसूस कर रहा है, अन्य 27 को चुनाव है, फिर हम उनको पार्टी में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव न सोच करके निगेटिव विषय बना करके उड़ा दिया गया है। नहीं, अगर असंतोष है तो उसका समाधान भी तो सरकार की तरफ से ही निकलेगा। तो हम अगर बैठक कर लें उससे दिक्कत है तो आप समाधान निकालने ही नहीं देंगे, आप डायरेक्टली बात सुनेंगे नहीं। हम अगर बैठकर अपने समुदाय के साथ में बातचीत करेंगे तो आप वो होने नहीं देंगे, आप कहेंगे ये अनुशासनहीनता है। तो नहीं, कैसे चलेगा? मैं कहूँगा कि गलत कदम है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। एक सुझाव संगठन के मुखिया के नाते मैं कह रहा हूँ, जब उन्हें जानकारी हुई कि इतने ब्राह्मण विधायक इकट्ठा बैठे हैं और उनके मन में शंका किसी चीज़ की उत्पन्न हुई, तो उन सभी माननीय विधायक गणों को बाकायदे बुलाते और अपनी अध्यक्षता में उनके कारण और निवारण में इनको जाना चाहिए कि किन वजह से आप लोग इकट्ठा हुए थे। अगर कोई पीड़ा हो, कोई बात हो समाज को लेकर के या वोटर्स को लेकर के या पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के, तो उस कारण उनको जानना चाहिए और निवारण कर देना चाहिए। तो ये इतना हवा नहीं उठती, सीधे उन्होंने हंटर चलाया, ये जो है और रिएक्शन पैदा हो गया है। अच्छा, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाति के लोग जो है ज़्यादा हावी होते हुए जा रहे हैं? वैसे तो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, ऐसे ही उसकी छवि बन गई है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ठाकुरों को खास तरह से ट्रीट किया जा रहा है। बाकी जो हिंदू धर्म में ही जो जातियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं उतनी तरजीह नहीं दी जा रही, या फिर वोट बैंक है तो फिर बात कर ली जाती है। सर देखिए, जात की राजनीति से इस देश का कोई पॉलिटिशियन या कोई राजनीतिक दल वंचित नहीं है। सब में जाति को ही आधार मान करके सब कुछ हो रहा है। हम जैसे लोग अपने समाज का संगठन चला रहे हैं तो समाज के दबे कुचले, न्याय से वंचित, गरीब, बेबस, लाचार, असहाय लोगों की मदद करते हैं। हम सत्ता में भागीदारी नहीं करते। सत्ता को कायम करना, उखाड़ के फेंकना, ये मेरा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर कि सनातन को लेकर के वो चल रही है और सनातन की आत्मा है ब्राह्मण, इस सोच से हम लोग रहे और हैं साथ में। लेकिन उस सनातन की परिधि में जितने वर्ग, जितनी जातियां आती हैं, एक बारगी सनातन के मूल ब्राह्मण पर अत्याचार होगा, कुठाराघात होगा, उपेक्षित तिरस्कृत होगा, तो ये क्रिया सोचने के लिए विवश करेगी। खास तौर पे अभी मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है, एक आईएएस थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर एक बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण बात की, उसको लेकर खूब हंगामा हुआ, लेकिन वैसा एक्शन देखने को नहीं मिला जो सरकार कर सकती थी। आप उन पे बहुत कड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक संदेश जा रहा है क्या ब्राह्मण समाज के अंदर? एक्शन हुआ ही नहीं। पूरे देश में उसने वह पेट्रोल में आग लगाया कि वैसा भ्रष्ट और मैं ये कहा जाऊंगा कि वो आतंकवादी की संज्ञा दिया जाए उसको, जिसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया प्रदेश और देश का। संतोष वर्मा ने हमारी बहु बेटियों पर अंगुली उठाना या अपशब्दों का प्रयोग करना, अब इससे बड़ा अपराध ये विधायकों की बैठक नहीं है। तो संतोष वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है और विधायकों की बैठक पर तुरंत हंटर चला देती है बिना कारण जाने। तो यही असंतोष का मूल कारण है हमारे समाज के लोगों का कि जो गंभीर घटना है और गैर जात का कर रहा है उस पर नहीं आप उठा रहे हैं हंटर। हम केवल चाय पर बैठक में भागीदार हो गए या बैठ लिए सभी लोग,
तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो ये तो दो तरह का न्याय हुआ ना, दो तरह की व्यवस्था हुई, तो कैसे चलेगा? हम आपके कोर वोट बैंक है, मूल वोट बैंक है, 95% हम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, और हम ही पर हंटर भी चल रहा है अकारण बेवजह। कारण भी नहीं पूछा गया, कारण जानते आप, बिना पूछे आप कह रहे हैं कि अगली बैठक अगर इस तरह से हुई। अरे भाई, बैठक हुई, आपके संज्ञान में बात आई तो आप उनको बुलाइए ना, आपके विधायक हैं, बुला करके कारण जानिए कि क्या कारण है, क्यों बैठे थे, वो अपना स्पष्टीकरण देते, तो तुरंत आप हंटर चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो भी पीड़ित हैं, जो भी समुदाय के लोग पीड़ित हैं, वो बड़े ब्राह्मण समुदाय के हैं, वो हमारी तरफ आ जाए, उनको न्याय और सम्मान दोनों दिलाएंगे। ये उनका लालीपाप है और भ्रामक ही है। जब वो पीडीए बना लिए तो अब क्या ब्राह्मण का सम्मान करेंगे? वो दूर दूर तक नहीं, ये झांसा देना है, वो क्या करेंगे? जो इनके तो कई उदाहरण हैं, इनकी नींव में संभव नहीं है। जब से पीडीए का जन्म दिए हैं उसके बाद अब कोई ब्राह्मण या कोई अपर कास्ट का व्यक्ति सोचे कि वहाँ हमारा सम्मान होगा। हाँ, वैसे ब्राह्मणों का सम्मान होगा माता प्रसाद पांडे जैसे, या सर, डबल सर, ट्रिपल सर जो करेगा उनका चरण बंदन करेगा। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण कहलाने के हकदार हैं। मैंने मुलायम सिंह का पैर छूते हुए उनको देखा, अखिलेश का पैर छूते हुए देखा, कल उनके बच्चों का भी वो पैर छूते हुए मिलेंगे। ये ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। सदन में है वो उठाते ब्राह्मण। बता दें, विपक्ष के नेता हैं माननीय माता प्रसाद पांडे जी, एक ब्राह्मण उत्पीड़न की घटना को प्रमुखता से सदन में उठाने का काम किए हों, जबकि विपक्ष से इनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार वहाँ फेल हो रही है तो इनको उठाना चाहिए। एक उठाए हो तो बताएं। अब माता प्रसाद पांडे जैसे लोग ब्राह्मण की वकालत करेंगे। लेकिन ये तो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया ना। बीजेपी जिसको वोट कर रहे हैं आप, वो आपके साथ नहीं है, या फिर आप एकजुट हो रहे हैं तो वो उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। विपक्ष तो पहले से ही आपके साथ में नहीं है, आप जैसा कि कह रहे हैं, तो फिर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप? नहीं, बड़े संकट से के दौर से ब्राह्मण गुजर रहा है, और जब एकदम असह्य पीड़ा हो जाती है तभी कोई विकल्प निकलता है। तो मैं चाहूँगा एक बार सहयोगी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के, कि एक बार आप गंभीरता से इस विषय पर पार्टी और सरकार चिंतन करें, नहीं तो 2027 में ब्राह्मण तो कतई नहीं रह पाएगा। तो आप योगी जी से कुछ कह रहे हैं, मतलब कोई संदेश दे दीजिए। नहीं, योगी जी एक कुशल प्रशासक हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपके जिले का भी हूं, ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, एक आप अच्छे प्रशासक हैं। इस तरह का वाद पैदा करने वाले, समाज को जलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी दृष्टि रखते हुए और कार्यवाही करें, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे पिछड़ा समाज के हों। जो भी आपके मिशन को, पार्टी के मिशन को डिस्टर्ब करता है, उसके खिलाफ आप कड़ी कार्यवाही करें, लेकिन भेदभाव का आरोप आप पर न लगे, वाद का आरोप न लगे, यही मेरा आपसे आग्रह है। लेकिन भेदभाव के तो आरोप लग रहे हैं ना। कहा यह जा रहा है कि पंकज चौधरी को इस मीटिंग के बारे में पहले से पता था, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको जानकारी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे विरोध नहीं किया, बाद में उनके पास कहीं से फोन पहुंचा और वो जो है परेशान हुए और जो है वो अनुशासनहीनता की बातें करने लगे। अगर प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं होती तो इतना क्विक एक्शन में कैसे आ जाते हो? नहीं कि एक तरफ बैठक से पहले ही कहा यह जा रहा है कि 2 दिन पहले से इसकी भूमिका बन रही थी और बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष को इसको लेकर इनवाइट किया गया था कि आप आइए, उस बैठक में भी शामिल होइए। तब वो ब्राह्मण विधायक कहाँ गुनहगार हैं? अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष को उस मीटिंग में बुला रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए तो ब्राह्मण विधायक गुनहगार कहाँ है भाई? अपने मुखिया को ही बुला रहे हैं कि आप आइए बैठिए, हम आप से अलग से बैठना चाहते हैं, तो तब वो कहाँ गुनहगार है? तो वही तो कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है वो यही चल रही है। तो ऐसे में दर्द किसके पेट में उठा कि बैठक के बाद इतना हंगामा हो गया? अब ये रंग दिया, अब जो भी हो, कहीं न कहीं से कोई बात रही, तभी इन्होंने तत्काल हंटर चलाया है अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।